दोस्तों नमस्कार। और आज हम पढ़ाने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे किडनी क्या उत्सर्जित करती है, लीवर क्या उत्सर्जित करता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। डिटेल प्लस क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट पहली बार देखोगे आप, और आपको इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र सबसे पहला है जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया। यानी कि जब जीव यानी कि हम, पशु, पक्षी, कीट विषैले अपशिष्ट पदार्थ, बेकार वाले पदार्थों को जब निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अब विषैले उसे बोलते हैं उत्सर्जन। अब विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं कौन से? विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं कौन से? तो विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं, बहुत से यूरिया निकालते हैं, यानी कि बाथरूम, बहुत से अमोनिया बाहर निकालते हैं, बहुत यूरिक अम्ल बाहर निकालते हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं, जैसे फेफड़े। तो इन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन, एक्सक्रीन। नेक्स्ट, उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सर्जन अंग हैं भैया 5। कौन कौन से? नंबर 1 किडनी। किडनी क्या करती है? और सबसे इंपोर्टेंट है, जितने भी 5 पढ़ाऊंगा ना मैं, सबसे इंपोर्टेंट है किडनी। अब किडनी क्या क्या बाहर निकालती है? यूरिया यानी कि बाथरूम, पेशाब का उत्सर्जन, ये। नंबर 2 है लंग्स, फेफड़े। फेफड़े भी उत्सर्जन अंग में आते हैं। ये क्या बाहर निकालते हैं? CO2, वाष्प, बलगम। जो बड़े बूढ़े होते हैं बलगम बाहर निकालते हो, तो ये उत्सर्जी पदार्थ ही तो हैं। तीसरा लीवर। अब लीवर की बारी है। लीवर क्या करता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। ये भी उत्सर्जी अंग है, बहुत आता है पेपर में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, लीवर। अब बात आती है स्किन की, आपकी त्वचा की। तो त्वचा पसीना बाहर निकालती है, सीबम बाहर निकालती है जो जेंट्स का होता है। एक नमक बाहर निकालता है। नमक कैसे? जब पसीना आएगा तो पसीना सूख जाएगा अपने हाथ से, तो हाथ को चाट के देखना, नमकीन लगेगा हाथ। तो स्किन निकालती है हमारा पसीना, सीबम, नमक बाहर निकालती है। अब है बड़ी आंत। बड़ी आंत बाहर निकालती है अनपचा भोजन, काइल बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों ये 5 हैं जो उत्सर्जी तंत्र हैं, और हम पढ़ेंगे आज मेन फंक्शन किडनी का, इस टॉपिक में खासकर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका किडनी। तो किडनी में जो ब्लड आता है शुद्ध होके, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिलके जो आता है, वो आता है रेनल आर्टरी, रेनल धमनियों से, लाल वाली से। देखो दिखा रहा हूं एक बार में, ये देखो, ओ ये आ रहा, फिर देखो ये। तो जो आता है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जो ब्लड आता है आपकी किडनी में, सबसे पहले कौन सी वेन से आएगा? धमनी से। तो ये आएगा धमनी, आर्टरी को हिंदी में बोलते धमनी। रेनल से आएगा, और यहां होते हुए इसमें होगा फिल्टर, और फिल्टर होके जाएगा कहां से? इस नीले वाली से, रेनल वेन से। देखो ये, तो 2 पोजीशन याद कर लेना, आएगा इससे, जाएगा इससे, और इसमें साफ होके फिर जो ब्लड है वो इसमें से बाहर निकल जाता है, और जो गंदा पदार्थ है यूरिया, बाथरूम वगैरह, वो इससे होते हुए इस ब्लेडर में चला जाएगा। ये ध्यान करना है आपको। और इसमें आके हो जाता है जमा, और जब इसमें ज्यादा जमा हो जाता है तो ये बड़ी हो जाती है ऐसे, और आपको लगता है बाथरूम, और फिर करके आते हो आप बाथरूम। तो कहने का मतलब ये एक रबड़ की तरह होती है जो बड़ी और छोटी हो जाती है।
तो ये सिस्टम होता है दोस्तों। अब आते हैं चलो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि आपको बता दूं, जब ये इसमें आता है ना, रेनल आर्टरी में जब ब्लड आता है, तो दोस्तों हमारी जो यहाँ जो हार्ट है ना, इसमें ब्लड पंप होता है, फेफड़ों में शुद्ध होके ना, उसमें ऑक्सीजन मिलके तब ये किडनी में आता है। तो लाल वाली है ये, जिन्हें बोलते हैं रेनल आर्टरी। तो यहां से रेनल आर्टरी ये लाती है ब्लड। चलो क्वेश्चन बनते हैं। अब किडनी का दिखा रहा हूं मैं आपको। किडनी इस तरीके से किडनी का अंदर से फंक्शन है। इसके देखते हैं भाग कौन कौन से हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी एक उत्सर्जी तंत्र है। रुधिर को छानकर, रुधिर मीन्स ब्लड को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। तो यहां पे होता है सब काम। ब्लड आएगा इसमें से अपशिष्ट अनावश्यक पदार्थों को हटा के वापस भेज देते हैं यहाँ पे, और आवश्यक पदार्थों को रख लेते हैं। नेक्स्ट, किडनी के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों किडनी के होते हैं 2 भाग। तो इस वाले को, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। नोट कर लेना, कॉपी में आता है कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला, इसे बोलते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला। मेडुला जो बीच में पड़ता है। ट्रिक लगा लेना, मेडुला और मेड मीन्स मिडिल। जो बीच में पड़े, जो अंदर पड़े, अंदर वाला भाग मेडुला, और किडनी का बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स। 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट है, किडनी कितनी नालियों से मिलकर बनती है? जो नाली दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये वाली नालियां, ये वाली नालियां हैं, बहुत बड़ी हैं, देखना बड़ी होके। तो ये कितनी नालियों से होके बनी है? तो किडनी बनी है 1,30,00,000 नालियों से मिलकर। नेक्स्ट, किडनी मापने की इकाई, कि किडनी को कैसे माप सकते हो इस वाली को आप? तो किडनी मापने की इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये वाला, इसकी डिटेल अभी बताऊंगा तुरंत बाद, इस पेज के बाद। नेफ्रॉन, तो किडनी मापने की इकाई है दोस्तों नेफ्रॉन, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, कौन सी पोत या वेसल किडनी में रक्त लाती हैं? तो ये वाली लाती हैं या ये वाली? तो किडनी में लाती हैं ये वाली, और इन्हें बोलते हैं रेनल धमनियां। तो कौन सी पोत वेसल किडनी में रक्त लाती हैं? रेनल धमनियां, ये वाली। नेक्स्ट, तो डिटेल है देखना, थोड़ी सी डिटेल है बस, थोड़े से दुखी हो गए आप। देखो, रेनल आर्टरी है, इसमें ब्लड आता है और इसमें शुद्ध होके इससे बाहर निकल जाता है। यानी कि ब्लड वेस्ट एंड वाटर एंटर द किडनी थ्रू रेनल आर्टरी। थोड़ा बड़ा कर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रहा। ब्लड वेस्ट एंड वाटर एंटर द किडनी थ्रू रेनल आर्टरी, और फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर होता है किडनी में, और एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा पानी, लीव द किडनी थ्रू रेनल आर्टरी, ये वाला। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस का कार्य आपको बता दूं मैं। देखो, अब जो किडनी होता है ना, किडनी, तो किडनी में नेफ्रॉन दिखा दिया मैंने बाहर करके। ये वाला पार्ट है ना जो किडनी में, इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन है ये वाला, ये। अब देखो, नेफ्रॉन क्या करता है? किडनी मापने की इकाई है, किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में आप पढ़ोगे ये वाला अंदर वाला भाग, ये वाला ग्लोमेरुलस का कार्य है। जो छन्नी है आपकी, जो चाय छाननी छन्नी होती है, ऐसी होती है अंदर से। तो इसका कार्य देखेंगे। इसका कार्य है नंबर 1, निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य है। असलियत किडनी का, किडनी में जो तुम पढ़ते हो, किडनी का कार्य होता है फिल्टर करना ब्लड को, वो नेफ्रॉन ही करती है, ये वाला भाग ही देखना। तो
ग्लोमेरुलस का कार्य निस्यंदन का कार्य है। निस्यंदन मतलब रक्त से कणों को छानता है। रक्त में कुछ मोटे मोटे कण आ जाते हैं, यहाँ पे देखो कुछ कण आ गए, तो कण कौन से, न्यूट्रिशन प्रोटीन के कण आ जाते हैं, तो उनको तो ले लेता है अंदर, नेफ्रॉन के अंदर मोटे मोटे कणों को, और जो बाकी जो ब्लड है उसको भेज देता है बाहर। चलो भी चलो बाहर चलो वापस। यहां नेफ्रॉन क्या करता है, गौर करना, ग्लोमेरुलस मोटे मोटे कणों को, न्यूट्रंस प्रोटीन के कणों को ले लेता है अंदर जरूरी, और जो इनको लेकर ब्लड को देता है बाहर। जाओ भाई आप बाहर जाओ, आप वापस जाओ नीली वेन के द्वारा। तो यहां से रक्त से कणों को छानता है। तीसरा है शुद्ध रक्त को वापस करता है। मैंने बता दिया ना, जो कणों को छान के जो शुद्ध रक्त है उसको वापस भेज देता है। ये कार्य है ग्लोमेरुलस का कार्य। अब नेक्स्ट है बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल कौन सी हैं, देखो बताऊं मैं आपको दोस्तों। ये तो है ग्लोमेरुलस, थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। देखना आप, ग्लोमेरुलस का कार्य, ग्लोमेरुलस तो ये है, और बोमेन कैप्सूल ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल। वोमेन से भी ध्यान कर सकते हो। तो कई बार पूछा पेपर में, बोमेन कैप्सूल किस अंग में पाया जाता है, लीवर फेफड़े किडनी, तो किडनी में पाया जाता है। अब दोस्तों ये कार्य क्या है, इसका कार्य है, इसमें जो मोटे मोटे कण छांट लिए ग्लोमेरुलस ने, अब उनका पुनः अवशोषण करता है, दोबारा इनमें से न्यूट्रंस प्रोटीन विटामिन इनमें से निकालता है, दोबारा पुनः अवशोषण करता है। इन मोटे मोटे कणों में से दोबारा चीजों को निकालता है, और फिर निकाल के बाकी चीजों को यूरिया बनाकर बाथरूम की नली में भेज देता है। तो देखो दोबारा, बोमेन कैप्सूल का कार्य है आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण, ये ध्यान करना, यानी कि दोबारा अवशोषित करता है, यूरिया को अलग करता है, तो मोटे मोटे पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है। कहने का मतलब यह है ग्लोमेरुलस का कार्य है कणों को छानना, कणों को अलग कर दिया। बोमेन कैप्सूल का कार्य है पुनः इनको अवशोषण करना और यूरिया को अलग करना, किसके द्वारा, यानी कि डायलिसिस विधि के द्वारा। अब नेक्स्ट है बोमेन कैप्सूल का कार्य, देख लो एक बार, जितने भी मोटे मोटे कण हैं इनसे निकल कर आएंगे, देखो जितने भी मोटे मोटे कण निकल कर आएंगे उनको रक्त से कणों को छान लेता है ग्लोमेरुलस, और मोटे मोटे कणों से पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्बेशन का कार्य बोमेन कैप्सूल करते हैं। फिर देखो एक बार दोबारा, एक बार और देखो ये वाला, तो बोमेन कैप्सूल ये वाला पार्ट है और ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट है। ये मोटे कणों को रक्त से अलग करता है, ये मोटे कणों में से पुनः अवशोषण, अवशोषण का मतलब प्रोटीन न्यूट्रंस मिनरल्स को पुनः अवशोषित करता है। नेक्स्ट अब है किडनी की बीमारी। तो दोस्तों किडनी से कुछ संबंधित कुछ बीमारी है, 4-5 उनको करा रहा हूं। पहला है किडनी में जो स्टोन बनता है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट यूरेनिया, एक यूरेनिया बीमारी है किडनी समेत, उसमें क्या होता है, अमोनिया बढ़ जाता है, अमोनिया। तीसरी बीमारी है गॉट यानी कि गठियाबाय। अब दोस्तों गठियाबाय में क्या होता है, दोनों जोड़ों के बीच सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिनोवियल ये वाला देख लो। लेकिन क्या होता है, जैसे ही गठियाबाय होगा तो यूरिक एसिड इनके बीच में फंस जाता है, यूरिक एसिड इसके बीच में, सिनोवियल फ्लूइड तरल पदार्थ खत्म हो जाता है, ग्रीस जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं, और यानी कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और नेक्स्ट
है किडनी खराब होने पर क्या करते हैं, दूसरी किडनी लगाते हैं किसी यारी प्यारी की, रिश्तेदार की, और 48 घंटों में वो बदल जानी चाहिए, नहीं काम खराब हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये 4 बीमारी हैं दोस्तों, ध्यान कर लेना। गठिया बाय में यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरेनिया में अमोनिया बढ़ता है। नेक्स्ट अब है उत्सर्जी पदार्थ। कौन से पशु, कौन से पक्षी, मानव, पानी में रहने वाले क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ छोड़ते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं, जैसे हम बाथरूम छोड़ते हैं ना, ऐसी पेड़ पौधों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है लासा, यानी कि गोंद, गोंद छोड़ते हैं वो, अपशिष्ट पदार्थ है जो उनका। नेक्स्ट है एक यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक। हम यूरियोटैलिक में आते हैं क्योंकि हम क्या छोड़ते हैं, यूरिया छोड़ते हैं। जो बाथरूम होता है उसमें 95% यूरिया ही होता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। और यूरिया जो छोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक। हम यूरियोटैलिक में आते हैं। कौन कौन है यूरियोटैलिक में, ये जो यूरिया छोड़ते हैं ये वाले, तो उसमें कौन से आते हैं, मैमल्स जो जल और थल दोनों में चले, एम्फीबियस यानी कि दोनों में चलने वाले, मैमल, स्तनधारी, स्तनधारी मीन्स हम भी हैं, तो मानव, पशु और ये सब आएंगे, यूरिया छोड़ते हैं सब। दूसरा है यूरिकोटैलिक, यूरिको, हम तो हैं यूरिकोटैलिक में आएंगे जो यूरिक एसिड छोड़ते हैं, यूरिक एसिड, सफेद सफेद सा पदार्थ। ये कौन कौन सी हैं, पक्षी और सरीसृप वर्ग जो रैंकर चलता है। हाँ ध्यान कर लेना, पक्षी इंपोर्टेंट है, ये छोड़ते हैं यूरिको, इन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक, और ये छोड़ते हैं यूरिक एसिड। देखो यूरिक एसिड छोड़ने वाले पक्षी, बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स और स्नेल्स, ये वाले ये यूरिक एसिड छोड़ेंगे। और एक होते हैं अमोनिया टैलिक, एमोनोटैलिक, वो अमोनिया छोड़ते हैं। जैसे ये वाले, मछली जल की रानी है, जो मछली छोड़ेगी वो छोड़ेगी अमोनिया। यानी कि कौन कौन से, मछली और कीट वो अमोनिया छोड़ते हैं, हम यूरिया छोड़ते हैं, पक्षी यूरिक एसिड छोड़ते हैं। एसिड ट्रिक लगा लेना, पक्षियों के पेट में एसिड बन गई। और कुछ बोलते हैं ग्वानोटैलिक, ग्वानिन छोड़ते हैं वो, जैसे मकड़ी। तो ये ट्रिक लगा लेना दोस्तों, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 लाख रुपए में नहीं मिलेंगे। यानी कि हमसे ध्यान करना, हम क्या छोड़ते हैं, यूरिया, हम और मानव और पशु, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। चलो क्वेश्चन है, एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्न में से मानवों में से कौन सा उत्तरदायी है। एल्कोहल यानी कि जो एल्कोहल होता है उससे जो अंग खराब होता है वो होता है यकृत। तो यकृत एल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। और जहर का भी पता लगाना है तो वो भी हमें यकृत से ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। अब किडनी का कार्य देखते हैं। खून का शुद्धिकरण अभी बताया है। किडनी निरंतर कार्य करती रहकर शरीर में बनते अनावश्यक जहरीले पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। ये तो हो गई कॉमन बात जिसकी सबको पता थी, मत करो याद, याद हो गया हो गई। अब ये करो, अम्ल और क्षार का संतुलन, खून के दबाव, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता और हड्डियों की मजबूती, ये 4 चीज करो, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का रंग हल्का पीला, यूरिन में बाथरूम का पीला रंग होता है, किस कारण, यूरोक्रोम के कारण। यूरिन का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण।
यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। हीमोग्लोबिन जो यानी कि जो किसका, गैसों का परिवहन करती है। सामान्य यूरिन में कौन से तत्व मिलते हैं? तो पानी 95% यूरिन में और यूरिया 2.7 या 3%। यूरिया जो होता है ये ध्यान कर लेना। लवण 2%, यूरिक अम्ल 0.3, स्वभाव में अम्लीय होता है बाथरूम, और गंध अमोनिया के कारण आती है बाथरूम में, अमोनिया के कारण। मानव यूरिन का पीएच मान 6 होता है, और आपको बता दूं 7 से नीचे अम्ल होता है और 7 से ऊपर क्षार। इसलिए बाथरूम का पीएच मान 6 है, इसलिए यह है अम्लीय। किडनी में पाई जाने वाली पथरी का नाम अभी बताया है, कैल्शियम ऑक्जेलिक। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि पसीने रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है? तो ग्रंथि बतानी है, वो है पसीना ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों द्वारा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जब खून शुद्ध होता तो उसे बोलते हैं क्या? डायलिसिस या अपोहन। दूसरा शुद्ध रूप हिंदी में अपोहन। शरीर के ऊतकों का कार्य क्या है? इंपोर्टेंट टिश्यू जो होते हैं, जो सेल से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब भैया मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। जो आप भोजन करते हो उसको एनर्जी में चेंज करता है। खाते ही तुम घोड़ा नहीं हो जाते, एनर्जी नहीं आ जाती? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का मेटाबॉलिज्म करते हैं। जो तुम प्रोटीन वसा लेते हो उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं ऊतक। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर। अब क्वेश्चन है, वृक्क यानी कि किडनी, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, से प्रति मिनट जो रक्त प्रवाह होता है वो होता है 1200 सीसी। पढ़ लेना। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? अब गुर्दे क्या करते हैं? एक्सीक्रीशन यानी कि उत्सर्जन हिंदी में। ये हैं, दिखा रखे हैं। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड बनता है? तो यूरिक एसिड कौन छोड़ते हैं? ट्रिक बताई थी, एसिड किसको बन गया? पक्षियों को। तो इनमें पक्षी ना ये है ना ये है, पक्षी है ये गोरैया। ये यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं। ऊंट यानी कि पशु और मानव क्या करते हैं? यूरिया। ये नेक्स्ट, ये दिखा दिया मैंने, ये देख सकते हो दोबारा। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह अंग जो जल का संतुलन बनाए रखता है कौन? गुर्दे। जब एक्स्ट्रा जल हो तो उसको अवशोषित कर लेता है। किडनी फेल हो गई किसी की, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है? अब बार बार डायलिसिस तो नहीं होगी, तो ट्रांसप्लांट करवाएंगे किडनी का। तो सही आंसर बी, किडनी फेल होने पर दीर्घकालीन समाधान है। जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? अमोनिया। ठीक है, यानी कि अमोनिया कौन करते हैं? जल में रहने वाले। यूरिक एसिड इसको करते हैं पक्षी, पक्षी और यानी कि जो रैंकर चलते हैं। यूरिया मनुष्य और पशु। तो
जीवित जीवों में अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं वो करते हैं सभी। उन अंगों का नाम बताओ जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। उत्सर्जन प्रणाली बनाना 2 किडनी होती है, ठीक, 2 यूरेटर होते हैं, ठीक, 1 मूत्राशय और ब्लेडर होता है, ये भी ठीक। इसलिए सही आंसर डी। कौन सी पोत वेसल किडनी में रक्त लाती हैं? तो बताया था रेड वाली, और रेड वाली को बोलते हैं रेनल धमनियां या रेनल आर्टरी। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी देखने के लिए।